नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। आइए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं हरियाणा टेट लेवल 2 जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 2021, 2022 तथा 2023। दोस्तों हम लोग पार्ट वाइज वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग भाग 1 जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी जो 2021 से लेकर 2023 के बीच जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और यह वीडियो जो होगा सभी विषयों के लिए कंपलसरी होगा या अनिवार्य होगा, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोग के आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पार्ट 1 से CDP है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ठीक दोस्तों, ये वीडियो जो बनाई जा रही है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषताओं एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत कथन है। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं की मदद करना है। अगला क्वेश्चन है एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है क्या कहलाती है। इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, अवधारणात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, भावनाएं जन्मजात होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, आत्मनिरीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषताएं नहीं हैं। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, शरीर रचना में स्थैनिक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, अवधानात्मक, उसके बाद धारणात्मक, उसके बाद उत्पादन, उसके बाद अभिप्रेरणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, वेलेनटीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसका सही जवाब 2 हो जाएगा, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। इसका सही जवाब का 2 और 4 को आयोग ने माना है, उत्तर बाल्यावस्था में, उसके 4 में किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इसके ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, प्रत्यागमन का नियम। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्मुखी सोच प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, अपनी बौद्धिक खोज में लीन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जेम्स लांजे संवेग सिद्धांत द्वारा प्रदत्त सही श्रृंखला है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, परिस्थिति, उसके शारीरिक अशांति, उसका मानसिक स्थिति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्दृष्टि की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, आदत बल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मकता की अवस्था गॉर्डन ने अपनी साइनेटिक्स तकनीक में प्रतिपादित नहीं की है।
तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, समान वस्तु की खोज। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा है उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 11 से 16 वर्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, आर्मी अल्फा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 11 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। तो इसका सही जवाब का 1 है, टर्मन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, सांवेगिक संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्य निर्धारित हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था। इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, J.L. मोरिनो। अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, परिश्रम प्रियता बनामहीनता। अगला क्वेश्चन है कि राज के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुकरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया को कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, तादात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, ऊर्जा की कमी। अब यहाँ से हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, मैस्लो। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, समाजमिति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। सही जवाब 3 है कि आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना। अगला क्वेश्चन है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डॉट मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, यह असंतुलन उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकास अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। एक तरफ एरिक्सन के मनो सामाजिक विकास की अवस्था दिया है, एक तरफ अवस्थाओं का क्रम है। तो इसमें तीसरा सही नहीं है, स्वायत्तता लज्जा एवं शंका बनाम पहली अवस्था। क्वेश्चन नंबर 8 को आयोग ने गलत किया है और इसका 1 अंक सभी को समान रूप से दिया है।
क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कैटल का संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। तो इसका सही जवाब का 3 है। अशाब्दिक परीक्षण का। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। अनम्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका सही जवाब का 4 है। शिक्षक का शारीरिक रूप। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। इसका सही जवाब 1 है। संरचनात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। प्रतिभाशाली। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। सतत। अगला क्वेश्चन है कि विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है कहलाता है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। सिफेलिक कॉडल। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। गति परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। शब्द साहचर्य। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मीनल बुद्धि में औसत सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है यह उदाहरण है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक भिन्नताओं का। अगला क्वेश्चन है कि ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगम का सुझाव दिया। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। सर्पिल पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। वाइगोत्स्की। अगला क्वेश्चन है कि वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। तादात्मीकरण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। संज्ञान। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बुद्धि के त्रितंत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। स्टर्नबर्ग। क्वेश्चन नंबर अगला है ब्रान फिनब्रेनर के जैव पारिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार एवं विद्यालय का किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक तरफ सिद्धांत प्रतिपादक है एक तरफ सिद्धांत है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। वाइगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। व्यवहार में अनम्यता। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। हेडफील्ड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टलवाद से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। क्रिस्मर। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों 2023 के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे भी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें 2023 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। प्रगति का नियम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है।
तो 2 का सही जवाब का 4 हो जाएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा विश्लेषणात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था है, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे के प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा जीववाद। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वैयक्तिक भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा वैयक्तिक भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझने की ज़रूरत भी अधिक हो, तो सीखने की कौन सी विधि उपयुक्त होगी, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा विराम विधि। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधिगम निर्योग बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं होगा, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा अमूर्त से मूर्त। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है। ठीक, इसमें दिया है कि सही कूट का चयन कीजिए, तो इसमें सही जवाब का 3 हो जाएगा ए और डी। ए का मतलब व्यक्तिवाद एवं विनिमय, डी का मतलब है सामाजिक अनुबंध और वैयक्तिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा संज्ञानात्मक सीखना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा क्षेत्र भ्रमण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है। ठीक, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा प्रेरक की कमी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा शिक्षक का शारीरिक रूप। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारकों के अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता, तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। क्वेश्चन नंबर अगला है कि उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थार्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने के नियम से संबंधित है, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा अभ्यास का नियम से। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है। एक तरफ दिया है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, एक तरफ प्रतिपादक है, तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा मूल प्रवृत्ति सिद्धांत एटकिंसन। अगला क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है, तो इसका सही जवाब है 4 सभी बच्चों के लिए शिक्षा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही जवाब का 3 है निष्क्रिय उपस्थिति। अगला क्वेश्चन है गैने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए, तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्री सिद्धांत में बुद्धि के किन 3 पहलुओं पर बल दिया गया। ठीक, सही कूट का चयन कीजिए, तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा ए बी डी। ए का मतलब घटकी, बी का मतलब अनुभवजन्य और डी का मतलब संदर्भात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि धीमी गति से अधिगमकर्ता के लिए कौन सा
शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही जवाब आपका एक हो जाएगा त्वरण। क्वेश्चन नंबर अगला है कि किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कोड का चयन कीजिए। तो इधर कोड दिया हुआ है 25 का सही जवाब एक हो जाएगा ए एवं बी। ए है नेतृत्व कुशलता, बी है परानुभूति। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ है, सही कोड का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा बी एवं सी। बी है उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, और सी है शैक्षिक तथा सह शैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों की उनके वातावरण के साथ अंतःक्रिया सुनिश्चित करती है वह कहलाती है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा प्रगतिशील शिक्षा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री उपयोगी नहीं होगी। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप्स। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों के सही कोड का चयन कीजिए। इसका सही जवाब 4 है ए बी सी डी। एक ए है अभिप्रेरणा, बी है अभिक्षमता, सी है अभिरुचि और डी है अवधान। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक अधिगम कठिनाई जो बच्चों के लिए वर्णों और शब्दों में अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है। तो ये क्या है, इसका सही जवाब 2 हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक, तो ये था दोस्तों हरियाणा टीजीटी का क्वेश्चन पेपर सीडीपी एंड पेडागोगी का, जिसमें हमने 90 क्वेश्चन को देखा है। इसके आगे हम लोग लैंग्वेज और जो हमारा जनरल स्टडी का पेपर है उसको देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जो भी सुझाव हो उसे कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।